राधे राधे। हमारा चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। आज वैशाख मास महात्म्य अध्याय 17 की कथा कहेंगे। आप लोग भी इसे सुनिएगा। पिछले वीडियो में अध्याय 1 से लेके अध्याय 16 तक की कथाएं डाली हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको मेरी सभी वीडियो आपको दिखेंगी। आज वैशाख मास महात्म्य की अध्याय 17 की कथा कहेंगे। आप लोग भी इसे सुनिएगा। सुरुतदेव जी बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के शब्द धर्म सुने जो लोक परलोक दोनों स्थानों में फलदायक हैं। परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, जहाँ निर्मल विष्णु की कथा होती है, उससे कानों को सुखदायक कथा को सुनने से तृप्ति नहीं होती है। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य के उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले परम अद्भुत अमृत रूपी वचनों को पान करके ऐसा तृप्त हुआ हूँ कि अब मैं न तो पारमेष्टा चाहता हूँ, ना ही मोक्ष। अतएव भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुनकर महायशस्वी सुरुतदेव जी अति प्रसन्न होकर फिर शुभ धर्मों का वर्णन करने लगे। सुरुतदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर से कहता हूँ, तुम चित्त लगाकर सुनो। यह वैशाख मास के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का एक महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भागीरथी के पास कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जिसमें ना तो जल था ना कोई मनुष्य। ऐसे वैशाख मास के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आता हुआ वह सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान था। इसमें सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलधारी उस ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू सब छीन लिए और फिर छोड़कर बोला कि चला जा। इस प्रकार उस दुष्ट से छूटकर हुए ब्राह्मण मार्ग में चलने लगा। जहाँ सूर्य की किरणों से जलती हुई रेती बिछी थी, उस पर पैर रखने पर पैर जल जाते हैं, पीने को जल नहीं मिलता। ऐसे कंटक युक्त वन में तिनकों की छाएं किए वह ब्रह्मचारी कहीं बैठे और कहीं ठहर जाए और व्याकुल होके हाय हाय करता था। हाय हाय करके चिल्लाता था। शब्दों को सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दोपहरी के दुख से उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। यह व्याघ्र धर्म विमुख और पाप बुद्धि में रत था, परंतु दया करके मन ही मन कहने लगा कि मैंने जो अपने चोर धर्म से दूसरे वन में इससे ले लिया है, वह सब हमारी जाति का परम धर्म है। परंतु इसके दुख को दूर करने के लिए निर्मित मैं इसे अपने पुराने जूता दे दूं, जिनसे उत्तम ब्राह्मण के पाँव की रक्षा हो जाएगी। मेरे पाँव में तो नई जूती है, अब पुरानी जूती से कुछ भी प्रयोजन नहीं है मेरा। इसीलिए ये अवश्य इस मुनि को दे देनी चाहिए। मन में ऐसा विचार करके शीघ्र जाकर वे उपानय ब्राह्मण को, जिसके पांव गर्म बालू से जल रहे हैं, उसको दे दिया। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी होकर आशीर्वाद देने लगा कि सुखी हो, तुमने वैशाख मास में यह दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं। इस दान के प्रभाव से भगवान विष्णु दुबुद्धि व्याघ्र पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं को मिलने से होता है, वही मेरे लिए भी हुआ है। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र
अत्यंत विस्मित होकर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवादी ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी ही वस्तु आपको दे दी है, इसमें भला मेरा क्या पुण्य है? और तुमने जो वैशाख मास की प्रशंसा की है कि हरि भगवान प्रसन्न हो गए, हे ब्राह्मण, वह वैशाख मास कौन है और हरि कौन है? यह सब मुझे बतलाइए कि धर्म क्या है और उसका फल क्या है। हे दयानिधे, मेरी इसे सुनने की इच्छा है। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और मन में विस्मय करके वैशाख मास की प्रशंसा को इस लोभी मूर्ख ने मुझे अभी पाद त्राण दिए हैं, इसकी तो बुद्धि में बड़ी विचित्र विषमता हुई है। यह सब धर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है, परंतु वैशाख मास के धर्मों का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि पापाचारी दुबुद्धि दुरात्मा व्याघ्र की भी देव योग से पात्र दान करने से सतबुद्धि हो गई। जो काम भगवान विष्णु को प्रिय है और जिससे निर्मल संतोष की प्राप्ति होती है, वही धर्म है। मनु आदि से लेकर सब धर्मवेत्ता उसी को धर्म कहते हैं। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। केशव भगवान जितने माधव मास के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उतने संपूर्ण दान तप और बड़े बड़े यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होते। धर्मों में इसके बराबर कोई धर्म नहीं। गया मत जाओ, गंगा मत जाओ, गया मत जाओ, गंगा नदी मत जाओ, प्रयाग और पुष्कर मत जाओ, केदारनाथ कुरुक्षेत्र और प्रभाषित तीर्थों पर मत जाओ, गोदावरी तीर्थों में जाने की भी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वैशाख मास के धर्मों को निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में जो कोई स्नान करता है, विष्णु भगवान उसके हृदय में विराजते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, परंतु खर्च करने अथवा दान या धर्म से अथवा यक्षों से सिद्ध नहीं होते हैं, यह वैशाख मास के पुण्यों का बढ़ाने वाला है। यह मास में वैशाख मास के ताप के नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है। इसे तेरे पूर्व जन्म के किए हुए सुकृत उदय हो गए हैं। हे व्याघ्र, तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, नहीं तो तेरी ऐसी शुभ बुद्धि होना कठिन था। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा टली सिंह व्याघ्र के वध के लिए क्रोध बेहल हो दौड़ता आया। बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसके मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंहों और हाथियों का ऐसा घोर पराक्रम हुआ, ऐसा घोर संग्राम हुआ, पराक्रमी हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े, युद्ध त्याग दिया और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर मुनीश्वर ने जो कथा व्याघ्र को सुनाई, जो सब पापों को नाश करने वाली है, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुनी, जिसके सुनने से ही उसके शरीर निर्मल हो गए और सब पाप उसके नष्ट होते रहे। पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु योनि को त्याग कर वह स्वर्ग को गए। दोनों लोग स्वर्ग को चले गए और दोनों को दिव्य देह मिली और सुंदर सुगंधित चंद्रनादि से लिंपित दिव्य विमान में बैठे उनमें देवियां सेवा करती जाती थीं। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। धर्मोपदेशक मुनीश्वर मार्ग में व्याघ्र के लिए ऐसा वैभव देखकर विस्मित होकर पूछने लगे कि तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ है और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई?
हे निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मुनि के ऐसा कहने पर वे कहने लगे, मातंग मुनि के दंतिल और कोहल 2 पुत्र हुए। श्राप के दोष से दंतिल और कोहल ये 2 नाम हुए। रूप यौवन से संपूर्ण, संपन्न विद्याओं में विशारद, इससे धर्म और अधर्म में निपुण हमारे पिता ने हमसे कहने लगे, हमारे पिताजी हमसे कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में मार्ग में प्याऊ लगवाओ और मनुष्यों को पंखे से हवा करो। मार्ग में छाया के लिए स्थान बनाओ और अन्न और शीतल दान जल करो। प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन करो। कथा सुनो, जिससे संसार बंधन की प्रवृत्ति हो, निवृत्ति हो। इस तरह अनेकों प्रकार के वाक्यों से हमें समझाया और हमको समझाया, परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि धर्म से विमुख पुत्र, कटु वाक्य कहने वाली स्त्री और अब्रहण राजा को तत्काल त्याग दे। ना त्यागे तो पापी हो, जो दक्षिण से अथवा लोभ के वशीभूत होकर इनका संसर्ग करते हैं, वे 14 मनवंतर तक नरक में भुगते हैं। ऐसा विचार करके मद और क्रोध से पारिलुप्त हम दोनों को श्राप दे दिया कि दंतिल, तू अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि प्राप्त करेगा। और मदोन्मत्त कोलाहल को मतवाले हाथी को योनि मिली। तब हम बड़े दुखी हुए और श्राप निवृत्त के लिए प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थना सुनकर पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय हमको बतलाया। तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे। उसी समय व्याघ्र और शंख का वैशाख विषयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में पड़ेगा और तुम्हारे कानों में जाएगा और तुम लोग सुन लोगे। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साथ में पूर्व धारण करके मेरे पास निवास करोगे। मेरा वचन मिथ्या नहीं। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली। आपस में एक दूसरे को मारने की हमारी इच्छा थी। देवयोग से यहाँ चले आए और आपकी दिव्य संवाद सुना, आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से हमारी तत्काल मुक्ति हो गई। सब कथा कहकर दोनों ने मुनीश्वर को नमस्कार करके और आज्ञा मांगी कि मुझसे आज्ञा मांगकर अपने पिता के पास वह लोग चले गए। वह सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ्र को सुनाई। देखो, वैशाख मास का कैसा महात्म्य है। इसके श्रवण करने का बड़ा फल है। कोई क्षण भर भी इसे सुनता है, उसे तत्काल मुक्ति मिलती है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा, तब व्याघ्र अपने शस्त्र फेंककर कृपालु, निस्मृह, प्रबल बुद्धि, विशुद्ध सत्व और पुण्य पात्र ऋषि से कहने लगा, साधु महात्मा स्वाभाविक दयालु होते हैं और कहाँ मैं अकुलीन व्याघ्र और कहाँ मेरी ऐसी बुद्धि करके, यह सब केवल आपकी कृपा का ही कारण है। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 17 की कथा का समापन हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों। कल वैशाख मास महात्म्य की अध्याय 18 की कथा कहेंगे। आप लोग इसे भी अवश्य सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो सभी दिखेंगी और पिछली वीडियो भी आपको दिख जाएंगी। जो हमने वैशाख मास महात्म्य अध्याय 1 से लेके अध्याय 16 तक की कथा कही है, उसको भी आप लोग सुन लें, क्योंकि वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।